ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसटीआर। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? एसटीआर बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो एसटीआर है वो कब कार्य करता है। दूसरी बात हम ये जानेंगे जो एसटीआर है उसकी जो कहानी है वो कहां से स्टार्ट होती है। एसटीआर के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एसटीआर के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिए? 1905 में दो कथन दिए। दो अभिग्रहित या दो कथन। अभिग्रहित का मतलब होता है कथन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एसटीआर के लिए दो कथन दिए। कब दिए? 1905 में। ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये जानना है जो एसटीआर है वो कब कार्य करती है और इसकी जो कहानी है वो कहां से स्टार्ट होती है। एसटीआर है चैप्टर नंबर सेकंड है। ये कब कार्य करता है? चैप्टर नंबर फर्स्ट कब कार्य करता है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट कब कार्य करता है? जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? बहुत कम हो। तब कौन कार्य करता है? न्यूटन कार्य करता है। कौन कार्य करता है? न्यूटन कार्य करता है। न्यूटन कार्य करने का मतलब हुआ गैलीलियन कार्य करता है। गैलीलियन किस पर आधारित है? न्यूटन पे आधारित है। किस पे आधारित है? न्यूटन पे आधारित है। जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? बहुत कम हो। तब कौन कार्य करता है? गैलीलियन कार्य करता है। एसटीआर कब कार्य करती है? चैप्टर नंबर सेकंड कब कार्य करता है? एसटीआर। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कब कार्य करता है? वस्तु का वेग, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाए। तो कौन कार्य करता है? एसटीआर कार्य करता है। एसटीआर कार्य करता है। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कार्य करता है। चैप्टर नंबर सेकंड क्या करता है? कार्य करता है। चैप्टर नंबर 5 कब कार्य करता है? जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? बहुत कम हो। तब कौन कार्य कर रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट कार्य कर रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन चलता है? गैलीलियन चलता है। कौन चलता है? गैलीलियन चलता है। और चैप्टर नंबर सेकंड एसटीआर आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, ये कब कार्य करता है? जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? लगभग बराबर हो। तब कौन कार्य करता है? चैप्टर नंबर सेकंड कार्य करता है। एसटीआर कार्य करता है। लगभग क्या हो? वस्तु का वेग क्या हो? लगभग प्रकाश के वेग के क्या हो? बराबर हो। तब कार्य कौन करता है? एसटीआर कार्य करता है। आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कब कार्य करता है और चैप्टर नंबर सेकंड कब कार्य करता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट तब कार्य करता है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? बहुत कम हो। और चैप्टर नंबर सेकंड तब कार्य करता है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो? लगभग बराबर हो। तब कौन कार्य करता है? एसटीआर कार्य करता है। तो यहां पर हम प्रकाश के वेग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के वेग की बात करेंगे। सबसे पहले कौन आए प्रकाश के वेग के बारे में? न्यूटन साहब आए। कौन आए? न्यूटन साहब आए। और उसने क्या बताया था ये हमको पहले जानना है। पहले हम किसके बारे में जानेंगे? न्यूटन के बारे में जानेंगे। और न्यूटन ने क्या बताया था प्रकाश के बारे में? न्यूटन ने बताया था प्रकाश का वेग है वो क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब नियत नहीं है।
न्यूटन साहब क्या बता रहे हैं, जो प्रकाश का जो वेग है वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब नियत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, प्रकाश का जो वेग है वो क्या है, परिवर्तन है। क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, जो प्रकाश का जो वेग है वो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। प्रकाश का वेग निर्देश तंत्र की, या क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षक की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का वेग है, न्यूटन साहब क्या कह रहे हैं, जो प्रकाश का वेग है वो निर्देश तंत्र या क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षक की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर करता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान, या स्थिति का मतलब होता है स्थान। या तो वस्तु का स्थान विराम अवस्था में हो सकता है, या तो वस्तु का जो स्थान है वो किस अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में हो सकता है, या तो वस्तु का स्थान है वो किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। या तो वस्तु का स्थान है वो विराम अवस्था में हो सकता है, या तो वस्तु का स्थान है वो गतिशील अवस्था में हो सकता है। इसका मतलब जो निर्देश तंत्र स्थिर है उसके लिए जो प्रकाश का वेग क्या है, अलग है। जो निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में प्रकाश का वेग अलग मिलेगा, तथा गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में प्रकाश का वेग अलग मिलेगा, और विराम अवस्था में क्या मिलेगा, प्रकाश का वेग अलग मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से जो विराम अवस्था में उसका प्रकाश का वेग अलग मिलता है, और गतिशील अवस्था में जो प्रकाश का वेग है उसका जो वेग है वो अलग मिलता है। हम क्या ले रहे हैं, भौतिकीय घटना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक भौतिकीय घटना ले रहे हैं। न्यूटन ने क्या बताया था, तो प्रकाश का वेग है वो क्या नहीं है, नियत नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कौन हो रहा है, प्रकाश का वेग परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या ले रहे हैं, भौतिकीय घटना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, भौतिकीय घटना। हमें क्या ले रहे हैं, भौतिकीय घटना ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रेन है। ये ट्रेन किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में, और ये ट्रेन किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। दोनों ट्रेन की जो लाइट है ये क्या ऑन है, दोनों ट्रेन की जो लाइट है वो ऑन है। तो इससे क्या आ रहा है, प्रकाश बाहर आ रहा है। प्रकाश बाहर किस स्पीड से आ रहा है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड से। किस स्पीड से प्रकाश का वेग बाहर आ रहा है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या आ रहा है, प्रकाश का वेग आ रहा है। यहां पे ग्राउंड में व्यक्ति खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, और इसका इन दोनों जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन के क्या करना चाहता है, प्रकाश का वेग का मापन करना चाहता है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दोनों ट्रेन का क्या कर रहा है, प्रकाश का वेग का मापन कर रहा है। इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों ट्रेन का जो प्रकाश का वेग है उसका मापन करेंगे। मान लेते हैं ट्रेन है, और ये ट्रेन किस दिशा में गतिशील है, इस दिशा में गतिशील है। किस वेग से गतिशील है, 40 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील। किस वेग से गतिशील है, 40 मीटर पर सेकंड से क्या है, ये ट्रेन गतिशील है। और अंदर क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है। जो ये ट्रेन है वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। किस वेग से, 40 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है, गतिशील है। अंदर एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति भी क्या है, गतिशील है। ट्रेन के अंदर भी क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या है, गतिशील अवस्था में है, और ट्रेन की दिशा में क्या है, गतिशील है।
ट्रेन की दिशा में भी क्या है, गतिशील है। और इसका वेग कितना है व्यक्ति का, 10 मीटर पर सेकंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। एक यहाँ पे ग्राउंड में कौन बैठा है, कोई व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस व्यक्ति का वेग का मापन कर रहा है। किस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का क्या कर रहा है, वेग का मापन कर रहा है। कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो वेग का मापन किस प्रकार से करेगा, पहले क्या करेगा, ट्रेन का वेग का मापन करेगा। कितना है, 10 मीटर पर सेकंड प्लस, फिर क्या करेगा, व्यक्ति का वेग का मापन करेगा। कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ट्रेन का वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकंड, और व्यक्ति का वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो टोटल वेग कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये व्यक्ति कितना बता रहा है, इस व्यक्ति का वेग, इस व्यक्ति का वेग कितना बता रहा है, 50 मीटर पर सेकंड। ये केस हम कहाँ यूज करना चाहते हैं, लाइट में यूज करना चाहते हैं। लाइट के केस में हम यूज करना चाहते हैं। ये केस हम कहाँ यूज करना चाहते हैं, लाइट के केस में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 2 ट्रेन है। ये ट्रेन किस वेग से गतिशील है, हम मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है, गतिशील है। और इसका जो वेग है वो कितना है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि किस अवस्था में, विराम अवस्था में। ये ट्रेन गतिशील है, ये ट्रेन गतिशील है, और दोनों ट्रेन की क्या है, लाइट ऑन है, प्रकाश ऑन है, लाइट ऑन है। तो लाइट ऑन है, तो ये लाइट से क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकंड है। और ट्रेन जो गतिशील है उसका वेग कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है। और ट्रेन जो, ये ट्रेन किस अवस्था, ट्रेन ए क्या है, गतिशील अवस्था में। ट्रेन ए क्या है, गतिशील अवस्था में, और इसका वेग कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है। और ट्रेन बी वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड व्यक्ति खड़ा है, और ये क्या बता रहा है, इन दोनों ट्रेन का प्रकाश का वेग का मापन बता रहा है। तो किस प्रकार से बताएगा, तो पहले क्या करेगा, ये प्रकाश का वेग का मापन करेगा। कितना आ रहा है, 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸1 मीटर पर सेकंड। फिर क्या करेगा, ट्रेन का वेग का मापन करेगा। क्या करेगा, ट्रेन का वेग का मापन। कितना आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और बी वाली जो ट्रेन है उसका प्रकाश का वेग का मापन करते हैं, तो कितना आएगा, पहले प्रकाश का वेग का मापन कर लेते हैं। 3 × 10⁸1 मीटर पर सेकंड। ट्रेन का वेग कितना है, 0 है। दोनों ट्रेन का यहाँ पर प्रकाश का वेग क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। दोनों यहाँ पर ट्रेन का क्या आ रहा है, प्रकाश का वेग क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जो प्रकाश का वेग है वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कौन बता रहा है, न्यूटन बता रहा है। न्यूटन ये बता रहा है, तो प्रकाश का वेग क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के वेग। प्रकाश का जो वेग है वो निर्देश तंत्र या प्रेक्षक की क्या करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान, या तो स्थान विराम अवस्था में हो सकता है, या स्थान किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। दोनों स्थान के लिए प्रकाश का वेग क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये हमने क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ये कौन बता रहा है, न्यूटन बता रहा है। इसके बाद कौन आए, माइकलसन आए। कौन आए, माइकलसन। माइकलसन ने क्या बताया था प्रकाश के बारे में, ये हम जानेंगे। माइकलसन मोर्ले, माइकलसन मोर्ले। माइकलसन ने मोर्ले ने प्रकाश क्या बताया था, माइकलसन ने क्या बताया था, तो प्रकाश का वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कितना है, 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकंड। ये कौन बता रहा है, माइकलसन बता रहा है। माइकलसन क्या बता रहा है, तो प्रकाश का वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ, जो प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग है वो निर्देश तंत्र या क्या बोल देते हैं, प्रेक्षक बोल देते हैं। प्रेक्षक बोल देते हैं। निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है। स्थिति या दिशा पर निर्भर नहीं करने का मतलब ये हुआ, स्थिति का मतलब हम जानते हैं कि स्थिति का मतलब होता है स्थान। या तो स्थान किस अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में हो सकता है। किस अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में हो सकता है। या स्थान किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है।
मतलब ये हुआ जो निर्देश तंत्र विराम अवस्था में है, जो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है, दोनों निर्देश तंत्र के लिए जो प्रकाश का वेग है वो क्या है, एक समान। ये कौन बता रहा है, माइकलसन बता रहा है। माइकलसन क्या बता रहे हैं, जो प्रकाश का वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ जो निर्देश तंत्र है, प्रकाश का जो वेग है वो निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में या वो विराम अवस्था में, दोनों के लिए जो प्रकाश का वेग क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो भौतिक नियम है, दोनों भौतिक नियम क्या कर रहे हैं, ठीक एक दूसरे के विपरीत है। न्यूटन साहब कह रहा है कि मेरा भौतिक नियम सही है, माइकलसन कह रहा है कुछ भी हो जाए, प्रकाश का जो वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है, मेरा भौतिक नियम सही है। तो यहाँ पर जो कौन आ रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन आए। कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन आए, और दोनों भौतिक नियम को क्या माना, सही माना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या माना, दोनों भौतिक नियम को क्या माना, सही माना, और क्या दिया, एसटीआर दिया। क्या दिया, एसटीआर दिया। यहां से क्या होती है, एसटीआर की कहानी स्टार्ट होती है। यहां पर न्यूटन साहब क्या बता रहे हैं, जो प्रकाश का वेग है वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जो निर्देश तंत्र है उसकी स्थिति तथा उसकी जो स्थिति तथा दिशा पर निर्भर करता है। मतलब जो निर्देश तंत्र गतिशील है उसका वेग अलग होगा प्रकाश का, जो निर्देश तंत्र विराम अवस्था में उसका प्रकाश का वेग अलग होगा। और माइकलसन क्या बता रहे हैं, माइकलसन ये बता रहे हैं तो प्रकाश का जो वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसका मतलब ये हुआ तो निर्देश तंत्र स्थिर है या निर्देश तंत्र गतिशील है, दोनों निर्देश तंत्र के लिए जो प्रकाश का वेग है वो क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे कौन आया, माइकलसन आया, अल्बर्ट आइंस्टीन आए। कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया, एसटीआर दिया। क्या दिया, एसटीआर दिया। और इस एसटीआर में दोनों भौतिक नियम को क्या माना, सही माना। दोनों भौतिक नियम को सही माना तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसटीआर को पहले ये समझाना पड़ेगा कि जो दोनों जो भौतिक घटना हमने ली है, ये भौतिक घटना हमने ली है, इन दोनों ट्रेन के लिए प्रकाश का वेग क्या करना पड़ेगा, एक समान मानना करना पड़ेगा। एक समान वेग को क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन के लिए प्रकाश का वेग क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। इसके लिए क्या माना, टाइम को, जो समय है, टाइम है, उसको क्या माना, परिवर्तन माना। क्या माना, परिवर्तन माना। अगर जो ट्रेन चल रही है गतिशील अवस्था में, जो ट्रेन चल रही है गतिशील अवस्था में, ट्रेन कौन सी है, गतिशील अवस्था में, उसका समय क्या होगा, धीरे होगा। जो ट्रेन चल रही है वो उसका समय कितना मान रहे हैं, वो धीरे चल, कितना मान रहे हैं, धीरे चल रहा है। टाइम क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है। समय क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है। कौन सी ट्रेन का, गतिशील ट्रेन का। जो विराम अवस्था में ट्रेन है, किस अवस्था में, विराम अवस्था में, उसका जो समय वो क्या चलता है, तेज चलता है। क्या चलता है, तेज। अगर ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन का जो है प्रकाश का जो वेग है वो क्या आ जाएगा, एक समान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक समान आ जाएगा। एक समान आ जाएगा तो दोनों ट्रेन का जो प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ऐसा मानने पर तो यहां से क्या हुई, एसटीआर की कहानी स्टार्ट हुई। जो ट्रेन चल रही है उसके लिए क्या माना, टाइम को धीरे माना। जो ट्रेन विराम अवस्था में, उसका टाइम क्या मान रहे, तेज मान रहे। तो ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन का क्या आ जाएगा, प्रकाश का वेग एक समान आ जाएगा। ये कौन बता रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहा है। कौन बता रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बता रहा है, जो ट्रेन गतिशील है उसका जो है समय क्या है, धीरे चलता है, और जो ट्रेन विराम अवस्था में उसका टाइम क्या है, तेज चलता है। इसका मतलब जो निर्देश तंत्र है गतिशील निर्देश तंत्र का जो समय है वो अलग होगा, और विराम अवस्था में जो समय है, विराम अवस्था में जो निर्देश तंत्र है उसका जो समय होगा वो अलग होगा। हम चैप्टर नंबर 1 में ध्यान से लेना, चैप्टर नंबर 1 में हमको समय को क्या मान रहे हैं, निश्चल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, निश्चल मानते हैं। समय को हमने क्या माना, निश्चल माना, मतलब एक समान माना। दोनों निर्देश तंत्र का हमने क्या माना है, समय एक समान माना है, एक समान माना है। एस निर्देश तंत्र में भी समय क्या होगा, एक समान होगा, और एस प्राइम निर्देश तंत्र में भी समय क्या होगा, एक समान होगा।
लेकिन यहां पर क्या होगा, चैप्टर नंबर सेकंड में, चैप्टर नंबर सेकंड में एस निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र, दोनों निर्देश तंत्र में समय क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां से क्या हुई, एसटीआर स्टार्ट हुआ। तो एसटीआर ने क्या बताए, एसटीआर ने दो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एसटीआर के दो कथन दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया, एसटीआर के दो कथन दिए। एसटीआर कब कार्य करता है, जब प्रकाश का वेग, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए। चैप्टर नंबर सेकंड कार्य करता है, एसटीआर कार्य करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दो अभिग्रहित का मतलब होता है कथन, प्रथम अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब क्या होता है, कथन होता है, स्टेटमेंट। सभी भौतिकीय नियम, पहला कथन क्या है, सभी भौतिकीय नियम सभी, या तो वो न्यूटन का नियम हो या किसका नियम हो, माइकलसन का नियम हो, या तो वो न्यूटन का नियम हो या किसका नियम हो, माइकलसन का नियम। सभी भौतिकीय नियम और सभी भौतिकीय घटना भौतिकीय घटना, सभी भौतिकीय नियम कौन से, या तो माइकलसन का भौतिकीय नियम हो सकता है, या न्यूटन का भौतिकीय नियम हो सकता है, या आइंस्टीन का नियम हो सकता है। सभी भौतिकीय नियम तथा सभी भौतिकीय घटना में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब हुआ, या तो निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में हो या निर्देश तंत्र किस अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में। या कौन सा निर्देश तंत्र ले रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, जड़त्वीय, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग एक समान प्राप्त होता है, प्रकाश का वेग एक समान प्राप्त होता है। या तो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में हो या निर्देश तंत्र किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, दोनों निर्देश तंत्र के लिए प्रकाश का वेग क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन टाइम क्या होगा, दोनों निर्देश तंत्र के लिए टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। जो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है उसके लिए टाइम अलग होगा, जो निर्देश तंत्र विराम अवस्था में है उसके लिए टाइम क्या होगा, अलग होगा। तब क्या होगा, तब दोनों के लिए, दोनों निर्देश तंत्र के लिए जो प्रकाश का वेग है वो क्या आएगा, एक समान आएगा। तो इस सिद्धांत का क्या नाम दिया, एसटीआर ने इस सिद्धांत का क्या नाम दिया, इस सिद्धांत का नाम दिया तुल्यता का सिद्धांत। इस अभिग्रहित को तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं, तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। ये कौन बता रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहा है। कौन बता रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहा है। सेकेंड अभिग्रहित, द्वितीय अभिग्रहित, खत्म। अभिग्रहित का मतलब होता है
सेकंड अभिग्रही, प्रकाश के वेग को क्या माना है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने नियत माना है प्रकाश का वेग। यहां से लिखना द्वितीय प्रथम अभिग्रही के अनुसार, प्रथम अभिग्रही के अनुसार, प्रथम अभिग्रही के अनुसार, द्वितीय अभिग्रही के अनुसार प्रकाश का वेग सार्वत्रिक नियतांक, प्रकाश का वेग सार्वत्रिक नियतांक है। द्वितीय अभिग्रही, द्वितीय कथन, द्वितीय अभिग्रही के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। नियतांक है तो निर्देशन, अर्थात जड़त्व निर्देश, जड़त्व निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है। इस अभिग्रही को क्या नाम दिया? द्वितीय अभिग्रही को, द्वितीय अभिग्रही का कौन सा सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने? द्वितीय अभिग्रही, द्वितीय अभिग्रही को समकालीनता, समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। द्वितीय अभिग्रही का जो सिद्धांत है वो क्या है? समकालीनता का सिद्धांत है। द्वितीय अभिग्रही को हम क्या कहते हैं? समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एसटीआर के लिए दो कथन दिए। पहला कथन इस अभिग्रही के अनुसार या इस कथन के अनुसार सभी भौतिकीय नियम और सभी भौतिकीय घटना में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग क्या होता है? एक समान प्राप्त होता है। तो इस अभिग्रही का क्या नाम दिया? तुल्यता का सिद्धांत दिया। इस अभिग्रही को हम क्या कहते हैं? तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। और द्वितीय अभिग्रही एसटीआर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्वितीय अभिग्रही क्या दी एसटीआर के लिए? द्वितीय अभिग्रही के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? सार्वत्रिक नियतांक, अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है प्रकाश। स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है प्रकाश का। जो प्रकाश का जो वेग है वो जड़त्वीय निर्देश, निर्देश तंत्र की स्थिति तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है। या तो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में हो या निर्देश तंत्र किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो। दोनों निर्देश तंत्र के लिए कि जो प्रकाश का वेग क्या होगा? एक समान होगा, लेकिन टाइम समय क्या होगा? अलग अलग होगा। जो निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में उसका समय अलग होगा, जो निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में उसका समय क्या होगा? अलग होगा। आपको चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग लगानी है, उसके बाद आपको क्या लिखने? दोनों कथन लिखने।